हाय, वेलकम टू कूल एकेडमी। और आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 पढ़ेंगे, उसका आगाज करेंगे आज से। तो ये हमारा पार्ट 1 क्लास फिजिक्स है। और इस पूरे फिजिक्स पार्ट 1 का जो हमारा मेन हीरो है वो है चार्ज, राइट। ये चार्ज हमारा किस तरह मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है इस पूरे पार्ट 1 का, ये हम लोग देखते हैं। इस पूरे क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट 1 में हमारा चार्ज डिफरेंट रोल प्ले करेगा। पहला वो जब स्टैटिक मोड में होगा, दूसरा जब वो मोशन में रहेगा। जब वो स्टैटिक मोड में होगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, और जब मोशन में होगा तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। राइट, कैसे पढ़ेंगे? जब वो हमारा स्टैटिक मोड में होगा तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जब चार्ज हमारा स्टैटिक मोड में होगा, राइट। और जब मोशन में आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे EMI, फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट AC, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे EM वेव्स। राइट गाइस, तो ये पूरा टॉपिक 8 हुआ। 8 इस तरह, 2 इधर, 5 इधर, मीन टोटल 7 हुए। लेकिन मैग्नेटिज्म के दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, साथ ही साथ हम नेचुरल मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में वो होगा सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। बिकॉज जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इस पूरे पार्ट 1 में चार्ज ही हमारा मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है। और तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ये चार्ज होता क्या है और इसकी यूनिट क्या है, राइट। तो चार्ज सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences electrical and magnetic effects, right guys। तो ये हमारा चार्ज है। ये एक मैटर का एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में भी हम लोग लेते हैं। दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका ऑप्शन हम लोग करंट ले लेते हैं। तो जब ये फंडा प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विद मैटर, तो एक और हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो मास। तो यहाँ हम थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं मास के साथ इस चार्ज का, क्योंकि दोनों हमारी क्या है, प्रॉपर्टी से, मैटर की प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिफरेंस उनका देख लेते हैं। ये हमारा मास और चार्ज में डिफरेंसेस बेसिकली 6 हैं। तो सबसे पहले टाइप के फॉर्म में मास हमारा 1 टाइप का होता है और चार्ज हमारा 2 टाइप का होते हैं। दूसरा है हमारा फोर्स। इस मासेस पे सिर्फ हमारा एक ही फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आपने ग्रेविटेशन में जरूर पढ़ा होगा क्लास 11th में। और यहाँ पे हमारे 2 फोर्सेस यहाँ पे आएंगे, वो होगा अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्वांटाइज मास अभी क्वांटाइज्ड नॉट क्वांटाइज है, अभी तक तो यही है। और चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होता है। फिर हम लोग यूनिट देखेंगे इसकी, SI यूनिट। जैसे मास की यहाँ पे हमारी SI यूनिट kg होती है, और यहाँ पे चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है। कंजर्वेशन, मास इज नॉट बट विद एनर्जी इट इज कंजर्व। मीन्स मास अकेले कंजर्व नहीं होता, विद एनर्जी ये टोटल कंजर्व होता है। और चार्ज कंजर्व रहता है, आइसोलेटेड चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये रहा हमारा दोनों में डिफरेंस। और एग्जिस्टेंस के बारे में जहाँ तक हम लोग देखें तो मास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि चार्ज विदाउट मास नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है मैटर से एसोसिएटेड, मास और चार्ज, ये हमारा थोड़ा सा हमने यहाँ पे आपको ब्रीफ किया, दोनों में डिफरेंस। अब हम आप देखते हैं कि एक्चुअली ये चार्ज किस तरह माइक्रो लेवल पे देखते हैं, किस तरह ये डेवलप होता है। तो हमें पता है कि कोई भी मैटर एटम से बने होते हैं, उसका बीच सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व जो करते हैं इलेक्ट्रॉन करते हैं, कुछ इस तरह जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है। आप देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और जैसे ही इसको कुछ एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे, अब यहाँ देखो यहाँ प्लस
2 प्रोटॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स पहले 2 थे, यानी दोनों न्यूट्रल थे एटम, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ देखो आप प्रोटॉन ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे +1 ही चार्ज आ गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। देखो प्रोटॉन 1 था और यहाँ पे एक ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे -1 E आ गया। राइट, यहाँ पे हमने देखो मेंशन किया है E, लेकिन क्योंकि मुझे चार्ज का अभी हम लोग ने यूनिट देखा नहीं है, तो अभी हम लोग ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और जहाँ पे गया वहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। हम पहले देखेंगे चार्ज की यूनिट को, पहले हम लोग को देखना है। ये तो दिख गया कि माइक्रो लेवल पे हमारा किस तरह चार्ज डेवलप होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूं कि जो हमने अभी सर्कुलर मोशन किया है इलेक्ट्रॉन का, वो सर्कुलर मोशन मतलब 2 प्लेन पे नहीं होता। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एक 3D मोशन, 3D चारों तरफ उसके एक 3D मोशन रहता है, उसके चारों तरफ इस तरह रिवॉल्व करता है। ऐसा मैंने आपको यहाँ पे क्लियर दिखाया, तो मतलब आपको विजुलाइज कराया, लेकिन क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक सेट हो जाता है कि सर्कुलर मोशन में ही घूमता रहता है वो। ये एक्चुअली 3D मोड में घूमता रहता है, जैसा कि दोनों फिगर में देख रहा है। सिंपल मैंने आपको सिंपली विजुलाइज कराया है इलेक्ट्रॉन के मोशन को। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हमारे उस सर्कुलर पाथ से भी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आपका विजुलाइजेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है कि एक सर्कुलर पाथ में एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। वो अपने माइंड में वो चीज़ को स्टिक नहीं रखने का है, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना है। इसलिए मैंने ये 2 फिगर आपको दिखाए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। राइट, सिंपल मैंने मेरा यहाँ पे आपको विजुलाइज कराने का मेन मकसद था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कराया। अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज एक्चुअली उसका यूनिट क्या है। यहाँ पे एक हमने एक मैटर ये लिया है, दूसरा ये लिया है, और जैसा कि हमने पहले भी दिखाया था, हम इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग रेड से डिनोट करेंगे, और जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे हम ब्लू से उसे सिंबॉलिकली शो करेंगे। राइट, ये एक मैटर है, कोई भी हो सकता है, और ये दूसरा मैटर है। अब अभी हमने देखा कि एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है दूसरे एटम पे, जहां जा रहा है वहां पे नेगेटिव हो रहा है, और जहां से जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। राइट, अगर इस मैटर से हमारा ऑब्जेक्ट निकालना चालू होता है, देखो इस मैटर से देखो आप, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो ये धीरे धीरे देखो ये पॉजिटिव हो रहा है, जैसा कि हमने बताया ये रेड हो रहा है और ये थोड़ा ब्लू हो रहा है। राइट, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, और जब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इस मैटर से इधर आ जाते हैं, तो हमारा 1 कूलम यहाँ पे प्लस कूलम डेवलप हो जाता है और यहाँ पे -1 कूलम। राइट, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो हमारा 1 कूलम डेवलप होता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसकी चार्ज निकालें तो ये आ जाएगा, दैट इज 1/6.25 × 10⁻18, और इसी की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। राइट, तो ये हमारा इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तब पता चला कि हमारा 1 कूलम डेवलप हुआ। आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो हमने दिखा दिया कि इस पूरे स्फीयर में 1 कूलम प्लस कूलम 1 कूलम डेवलप हुआ, और यहाँ पे -1 कूलम डेवलप हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कूलम एक बहुत ही बड़ा यूनिट है, और इसलिए मोस्टली हम लोग अपनी बुक्स में माइक्रो कूलम या नैनो कूलम देखते हैं। एक्चुअली 1 कूलम किसी भी स्फीयर में डेवलप करने के लिए आपको लगभग 1407 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए होगा, इतना बड़ा आपको स्फीयर चाहिए होगा। राइट, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जहाँ हम इकट्ठा करते हैं, एक एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, तो उसे हम कैपेसिटर कहेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जैसे चार्ज यहाँ पे आया, स्टोर हुआ, तो इसकी जो कैपेसिटी 711 माइक्रोफेरेड होगी। देखो यहाँ माइक्रोफेरेड तक आई, ये कैपेसिटी है
इस कैपेसिटर जो बन जाता है, चार्ज हम इकट्ठा करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम सिंपल आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं। तो 1 कूलम, मेरा ये मेन जो मकसद है यहाँ पे कहने का कि 1 कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताना चाह रहा था कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे तभी आपका 1 कूलम डेवलप होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका इतना होगा, जो कि आपने पढ़ा था, राइट। तो इतनी बड़ी यूनिट होती है कूलम, आप माइंड में रखना। तो लेकिन फिर हम इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह हम उसे डिफाइन करते हैं। द कूलम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेड इन 1 सेकेंड बाई अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। सोचो, इतना बड़ा मतलब हमें रेडियस चाहिए उसका, स्फेयर का, कंडक्टर का, कि 1407 टाइम्स अर्थ का चाहिए, तब एक कूलम वहां डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइन 1 सेकेंड में कर दिया। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, बाई अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो ये एक, हम लोग जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, यहाँ भी हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन की। आपने भी डिफाइन किया होगा, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह हमारा ये स्टार्टिंग है, तो इसी तरह हम लोग ने भी जो चार्ज, जो मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है इस पूरे चैप्टर का, तो इसको हमें डिफाइन करना था, तो हमने किया, ठीक है। ये हमारा जो यूनिट चार्ज है, ये हमारा MKS ए सिस्टम में है। कोई सिस्टम हम MKSQ लेते हैं तो वहाँ चार्ज हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाता है। यहाँ पे हमने MKSA सिस्टम लिया है तो चार्ज हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और इसको यूनिट SI सिस्टम में हमारा कूलम होता है, और इसे हम एब्रीवेट करते हैं इस कैपिटल C से, राइट गाइस। तो ये रहा हमारा चार्ज का डेफिनेशन। कुछ और हम लोग यूनिट के बारे में जानते हैं जो चार्ज की यूनिट से एसोसिएटेड है। वो है जैसे 1 कूलम हम लिखते हैं 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ये ESU ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक कूलम, ये हमारा CGS हो जाता है, और इसे स्टैट कूलम भी कहते हैं, इसको फ्रैंकलाइन भी कहते हैं। ये सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे चार्ज का। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे देखेंगे जब कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, तब जब हम यूनिट को CGS फॉर्म में लिखते हैं, CGS सिस्टम में लिखते हैं, तो स्टैटिक कूलम होता है, और वहाँ पे हम देखेंगे कूलम्स फॉर्मूला बड़ा यूनिक फॉर्म ले लेता है, राइट गाइस। तो ये हमारा एक और यूनिट हुआ, दैट इज ESU ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और सेकेंड हो गया हमारा EMU चार्ज भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं इसे। नेक्स्ट होता है इन दोनों का रेशियो, दैट इज AMU ऑफ चार्ज अपॉन ESU ऑफ चार्ज। ये लिखते हैं 3 × 10⁹, ये C हो जाता है। और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी रहती हैं, जैसे हमारी एम्पियर आवर्थ होती है इस चार्ज की हमारी यूनिट, जो 3600 कूलम होती है, और फेराडे 96500 कूलम होती है। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, फेराडे हमारा सबसे बड़ा यूनिट होता है चार्ज का, राइट गाइस। तो ये कुछ यूनिट्स थे। अब हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ग्लास ऑफ वाटर। जब भी हम लोग हर लेक्चर लेते हैं उसमें लास्ट में एक छोटा न्यूमेरिकल जरूर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ग्लास ऑफ वाटर है, और इसमें हम सपोज कर लेते हैं इस ग्लास ऑफ वाटर में इसका वेट 250 ग्राम है, राइट। तो जैसा हमें पता है कि H2O, एक मॉलिक्यूल का टोटल हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया वाटर का, वो हो गया हमारा 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स देखें वो कितने हो गए, वो हो गए हमारे 250 वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया 18 ग्राम। ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और एक मोल में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए,
वो हो जाएंगे 2 मोल्स हमारे कितने हैं, इतने, और 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होते हैं, तो इतने मोल में हमारे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23, राइट। इतने हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए इस 250 ग्राम ऑफ वाटर में, इसके अंदर। अब एक मॉलिक्यूल में हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल में हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल में नहीं, टोटल शेल में हमारे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन में। तो ये हो गए हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इतने भी क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, दैट इज टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे कितने मिले, 250 बाई 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल्स में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक एक हैं, और ऑक्सीजन के पास टोटल शेल में हमारे कितने हैं, दैट इज 8। तो ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए। इतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो चार्ज की अगर हम लोग बात करें, तो टोटल चार्ज हमारा अगर नेगेटिव, टोटल चार्ज अगर हम बात करते हैं, टोटल चार्ज इन दिस 250 ग्राम ऑफ वाटर में, इतने पॉजिटिव, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इतने क्या होंगे, हमारे प्रोटॉन्स भी होंगे। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 250 18 इंटू 6.02 10⁻23 इंटू 10, और हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.6, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10⁻⁻19, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.34 इंटू 10⁻7, राइट गाइस। तो ये रहा हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव भी इतने होंगे और नेगेटिव भी इतने। नेट हमारा चार्ज क्या होगा इस 250 ग्राम में, 0, राइट गाइस। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे चार्ज किस तरह हम लोग डेवलप करते हैं, दैट इज फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज को डेवलप करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।